तारीख का सबसे बुलंद मीनार, जिसे बनाने का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला से आसमान पे जंग करना था, लेकिन जिन्होंने उसे तामीर किया उनका अंजाम क्या हुआ। मगर इस मीनार में ऐसी क्या पुरअसरार बात थी जिसकी तलाश में 19वीं सदी की तंजीम प्री मैसूरी कर रही थी। राज उठाते हैं आज की वीडियो में। इराक का यह शहर बाबल यहूदियों और फिर ईसाइयों और फिर मुसलमानों की तंजीम का मरकज रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इराक के मुकाम पर ही पैदा हुए थे। बाबल ही हर नजर का दारुल खिलाफा भी रहा, जहां कैदी भी लंबे अरसे तक असीर रहे। इस कदीम तहजीब का सदर मुकाम अजेरिया था। यहीं से बाबल की असल तहजीब परवान चढ़ी थी। इराक के रेत के टीलों के नीचे कदीमी तहजीब आज भी दफन है, जिनकी दरियाफ्त ने इंसान को मजीद हैरत में डाल दिया है। अब तक दरियाफ्त होने वाले खंडरात में से सोमानी तहजीब को माहिरीन ने सबसे पुरानी तहजीब लिखा है। शहर बाबल के खंडरात, मादरात, जेवरात और हनूद हुए बादशाहों के मुजस्समे, बाबल का कुआं और बाबल का मशहूर जादू कबाला ने शहर को मजीद पुरअसरार और दिलचस्प बना दिया। इन सब पुरअसरार चीज़ों में बाबल का मीनार सबसे आगे है। बाबल का मीनार पुरानी तारीखों में सबसे ऊंची इमारत थी। इसे किसी बादशाह ने तामीर किया था। कब तामीर किया, इन जवाबों पर तारीख बिल्कुल खामोश है, लेकिन दुनिया की पुरानी कुछ किताबों में इस मीनार की मालूमात मिलती हैं। मगर ये तमाम किताबें बाबल के गरूर और खुदाई दावे को नाकाम भी बताती हैं। नमरूद वही बादशाह है जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग दी थी, और नमरूद ने गरूर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की सजा सुनाई थी, मगर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। अहदनामा कदीम के मंजर में बाबल की साख यूं मिलती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जमीन गर्क होने के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी तो उनकी औलाद की बहुत सारी औलादें हुईं। जमीन में बहुत से लोग हो गए, सब एक जुबान बोलते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम के कबीले में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम नमरूद था। वो एक कवि हेकल दियो कामत शख्स था जो बाबल जैसी जमीन का बादशाह बना। नमरूद एक जालिम और जाबिर बादशाह था। नमरूद ही वो पहला बदबख्त था जिसने खुदाई का दावा किया था। नमरूद ही वो लानती था जिसने अपनी सगी बहन से शादी की थी जिसका नाम ईस्टा था। नमरूद चाहता था वो सारी दुनिया पर हुकूमत करे, और बाबल का मीनार तामीर करने की वजह भी यही थी। मगर अल्लाह ताला का इरादा कुछ और था। लोगों की सरकशी बढ़ती जा रही थी, चुनाचे उन्होंने मीनार का काम शुरू किया। नमरूद ये चाहता था लोग उसकी तारीफ करें, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन लोगों की जुबानें बदल डाली और वो ना चाहते हुए भी गैर जुबान बोलने लगे जिसे वो जानते तक ना थे। जब उनकी जुबानें बदल गईं तो लोग एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे थे और शहर का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। इसलिए शहर का नाम बाबल रखा गया, जिसका मतलब है गड़बड़। अब मीनार का काम रुक गया। लोगों ने वहां से हिजरत कर ली। जिनकी जुबानें एक जैसी थीं वो मिलकर एक जगह रहने लगे और यूं जमीन पर आबादी फैलनी शुरू हुई। मीनार बाबल मुशरिकीन में बड़ा ही मुकद्दस शुमार होता था। इसके आसपास छोटे छोटे माबद थे जिनमें दूसरे बुत रखे जाते थे। मीनार हर सिमत से उस वक्त 228 फुट ऊंचा था और सबसे ऊपर 48 फुट की एक चोटी थी जिसमें मरतूब देवता नामी बड़ा बुत और जवारात पड़े थे। मीनार की दीवारों पर सोने की पत्रियां जड़ी थीं। जब मीनार पर सूरज की रोशनी पड़ती तो पूरा शहर सोने की पत्रियों की चमक से जगमगा उठता था। बाबल का जिक्र इब्रानी और ईसाई दोनों सहीफों में मौजूद है। ईसाइयत में बाबल को शरीर शहर के तौर पर पेश किया गया है जो बुराई, जुआ और जना का अहम मरकज था। शहर के मरकजी चौक पर बेशुमार जादूगरों की दुकानें थी, जो इस बात से जाहिर है कि बाबल के लोग जादू से बड़ी गहरी रगबत और मोहब्बत रखते थे। शाम होते ही मीनार बाबल की कंदीलें जल उठती और उससे गलियां कूचे रोशन हो जाते। रातों को बाबल में औरतें नंगी हालत में बाजारों में जाकर राहगीरों और मुसाफिरों की दिलगिरी करती थीं। बाबल के सब लोग मुशरिक थे। उनका सबसे बड़ा देवता
بل مرتوب کہلاتا تھا۔ بے حیائی اس قدر عام تھی کہ بت قدے فحاشی کے مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں کمواری لڑکیاں اپنی دوشیزگی دیوتاؤں کی نظر کرتی تھیں۔ تاریخ کے حوالوں میں بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نظر کے زمانے تک موجود رہا، جبکہ بعض مورخین اختلاف کرتے ہیں۔ ماہرین آثار کا کہنا ہے کہ بابل کا مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان تک رسائی حاصل ہوتی۔ بابل کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی، اور نمرود کے جادوگروں کو وہ جادو سکھایا تھا جس سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا کوئی آسمان پر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا ابلیس نے نمرود کو بھی وہی دھوکہ دیا، جس سے نمرود عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا۔ دراصل یہ ایلومیناٹی جادو بھی تب کی ہی پیداوار ہے جب ابلیس نے ان جادوگروں کو جادو سکھایا۔ بعض کتابوں میں بابل مینار کو مشرکین کا سب سے پہلا دارالخلافہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔